वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था, कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए स्लोप के ऊपर एंगल का यूज़ करते हुए। अगर लाइन के ऊपर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो हम कैसे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज का लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से आगे ही कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन टू लाइन। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण बनता है, उस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन पॉइंट्स को पहले अपन समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन प्लेन कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर ग्रेडियंट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर एक लाइन है और लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, a x1 y1 और b x2 y2, तो आप स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन अगर आपको ये नहीं दे रखा है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो लाइन जो एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, उस एंगल को आप tan थीटा में पुट कर दीजिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दो डायग्राम्स यहाँ पे दिए हैं। देखिए, पहला डायग्राम क्या है, यहाँ पर एक लाइन है AB जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल बना रही है। ये tan थीटा का डेफिनेशन है, इसको आप याद रखना है। तो ये क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो बनता है वो उसको कहते हैं रन, और जो वाई एक्सिस के अलोंग बनता है उसको कहते हैं राइज। इस राइज अपॉन रन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को राइज अपॉन रन कहते हैं। जबकि दूसरा डायग्राम क्या कह रहा है, एक लाइन है AB जो कि एंगल बना रही है θ1 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, और एक लाइन है CD जो कि एंगल बना रही है θ2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइन कट कर रही हैं एक दूसरे को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो कितना बना रही है, वहां पर एंगल थीटा एंगल बना रही है वहां पे। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, आज का टॉपिक यही है कि इस एंगल थीटा को कैसे फाइंड आउट किया जाए। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रतिच्छेदन बिंदु जो है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु पे बनने वाले कोण को कैसे ज्ञात किया जाए। तो पहला पॉइंट आपको यही कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इन कार्टेशियन प्लेन, ये कार्तीय तल है, एक्स वाई प्लेन है, कैन बी फाउंड ज्ञात किया जा सकता है फ्रॉम देयर ग्रेडियंट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, त्रिकोणमिति का यूज करके हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये पहले भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ज्योमेट्री का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला दूसरा लगाते हैं, और जबकि आपको एंगल दे रखा है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब किस में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों लाइंस का, और इन दोनों लाइन के स्लोप आने के बाद हम ये जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बन रहा है कोण, इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट आपको कह रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड बाय राइज अपॉन रन इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ज्यामिति जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये यूनिट नंबर 1 जो ज्योमेट्री के ऊपर ही पूरी बेस्ड है, इसमें हम ज्योमेट्री के अंदर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, राइज अपॉन रन, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करके हम ज्योमेट्री के अंदर ग्रेडियंट दो लाइंस के ज्ञात कर सकते हैं। तो दो लाइन ज्योमेट्री के अंदर हम लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइज अपॉन रन का यूज करके। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सिमिलरली इसी प्रकार वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। हम इसी प्रकार क्या यूज कर सकते हैं, त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं टू फाइंड एंगल यूजिंग tan थीटा। उसमें ये जो एंगल है हम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, tan। ये जो एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं, इन एंगल्स का फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज क्या कर सकते हैं, tan थीटा। ये हमने पिछले वीडियो में देखे हैं क्वेश्चंस। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्लोप ऑफ द लाइन। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, m, और ये जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। यानी m इक्वल टू tan थीटा के बीच में रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, उसी को हम प्रूव करने वाले हैं। इस रिलेशन को जब हम प्रूव करेंगे, देखिए जो दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ये 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट कर सकती है, 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं ना। यहाँ पे एंगल आपको बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर सकती है, या वो दोनों पैरेलल हो सकती है, वो इंटरसेक्ट ही ना, या फिर वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी दो लाइंस। तो ये जो एंगल बन रहा है इंटरसेक्शन का, ये हमको फाइंड आउट करना कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो आइए हम प्रूव करके देखते हैं ये m और tan थीटा के अंदर रिलेशन
क्या फाइंड आउट होता है। आइए इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रेट लाइंस, दो सरल रेखाएं हैं ए बी एंड सी डी हैविंग इक्वेशंस, जो इंटरसेक्ट कर रही है एंगल पे, और इनकी इक्वेशन हमको दे रखी है दोनों की, और ये जो इंटरसेक्शन एंगल है वो भी हमको दे रखा है कि ये प्रूव करना है व्हेन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो है P, मेक्स एन एंगल θ1 एंड θ2। ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, θ1 θ2 एंगल बना रही हैं। ऑल्सो शो द कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पहले फिर इसका डायग्राम बना करके देखते हैं। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, दो लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ये रही और एक लाइन हम मान लेते हैं ये है अपनी, ठीक है। अब जो जो अपने को इस थ्योरम में दे रखा है वो अपन सारी वैल्यूज इसके डायग्राम में पुट कर लेते हैं। दो लाइंस माननी है, एक ए बी और एक सी डी। मान लीजिए ये हमारी ए बी लाइन है और इसको मान लेते हैं हम, ये लाइन है हमारी सी डी। और इन लाइन की इक्वेशंस क्या क्या दे रखी हैं, y इक्वल टू m1x प्लस c1, और इसकी इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू m2x प्लस c2। और ये एंगल बना रही है थीटा, दोनों इंटरसेक्शन एंगल बनाती है यहाँ पे थीटा, और हमको ये प्रूव करना है व्हेन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज p। ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट क्या है, p है, एंड मेक्स एंगल θ1 एंड θ2 विद x एक्सिस। ये आपका x एक्सिस के साथ θ1 और ये आपका है x एक्सिस के साथ θ2। सी डी के दोनों के एंगल हमने लिख लिए। ऑल्सो शो दैट द कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि ये वाला वैल्यू इसका आएगा। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो आपका m हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका n। अब हमने जो जो चीजें एज्यूम की है इस डायग्राम को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थ्योरम को प्रूव करने। तो लेट हम मान लेते हैं ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स having equations y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2 respectively, intersecting at point P making angle theta at point of intersection and angles θ1 and θ2 with positive x-axis in anti-clockwise direction। ये सारा स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में से लिया है। हमने क्या माना है, दो लाइन है ए बी और सी डी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों लाइन की इक्वेशंस ये है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है थीटा, और जो एंगल्स ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो है θ1 और θ2। अब देखिए तो हम कह सकते हैं देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो क्या है m1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan θ1 लिख सकते हैं। उस तरह से स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसको हम m2 लिख सकते हैं, और क्या कह सकते हैं tan θ2 कह सकते हैं। देखिए ये एंगल कितना बना रही है, θ1 बना रही है, तो इसका स्लोप हम मान लेते हैं कितना है m1 है। और उसी तरह से ये एंगल कितना बना रही है, सी डी θ2 बना रही है, तो इसका हम स्लोप मान लेते हैं कितना है m2 है। फ्रॉम द फिगर। अब जो ये डायग्राम हमको दे रखा है इसमें हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, इस थीटा का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो देखिए अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं आपको ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए।
अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे बताइए इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी एंगल है, थीटा होगा। अब ये यहाँ पे दो थ्योरम आप लगा सकते हैं। एक पहली थ्योरम तो क्या है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is equal to एक्सटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी एम एन थीटा टू इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा। देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी एम एन, इसके अंदर अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, थीटा वन प्लस थीटा, और आउटर एंगल जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, थीटा टू। तो इसको थ्योरम के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से आप थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा टू माइनस थीटा वन। अगर ये थ्योरम आपको नहीं समझ आ रही तो आप एक और तरीका है इसी को लिखने का। हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है, पी एम एन, इसका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। थीटा एक तो एंगल है और एक है एंगल है आपका थीटा वन। देखिए ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा वन हो गया, तो ये एंगल कितना होएगा बताइए, ये पूरा 180 डिग्री है। बाहर वाला थीटा टू है तो अंदर वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा टू होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा वन प्लस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा टू, और इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा। ये 180 टू 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, थीटा प्लस थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। यहाँ से वैल्यू थीटा का चाहिए, ये हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन। ये दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं अब क्या करना है। टेकिंग tan बोथ साइड्स, ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, tan। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है tan a माइनस tan b का, जो कि होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a डॉट tan b। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको ओपन कर रहे हैं, tan थीटा एज इट इज आ जाएगा। इस साइड को ओपन करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा टू माइनस tan ऑफ थीटा वन अपॉन 1 प्लस tan थीटा टू डॉट tan थीटा वन। ठीक है, हमने पहले क्या एज्यूम किया था, m1 किसको माना था हमने, tan थीटा वन को माना था, और m2 हमने किसको माना था, tan थीटा टू को माना था। तो ये दोनों वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे, tan ऑफ थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 डॉट m1। ठीक है, तो ये एक हमारी पॉजिटिव वाली इक्वेशन आई यहाँ पर। अब हमारे को नेगेटिव वाली इक्वेशन भी लानी है। तो आप इस डायग्राम को एक बार फिर से देखिए। यहाँ इस डायग्राम में जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल कितने बन रहे हैं, इसमें 4 एंगल बन रहे हैं। एक तो थीटा बन रहा है, और हम मान लेते हैं ये वाला एंगल जो है हमारा वो कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है। देखिए ये पूरा 180 है, ये जो एंगल पूरा है वो 180 है, उसमें से ये थीटा है तो ये कितना बन रहा है, 180 माइनस थीटा बन रहा है। और ये 180 माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला भी 180 माइनस थीटा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो थीटा है इसकी जगह पर क्या रख के देख रहे हैं, 180 माइनस थीटा। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आपको पता है tan 180 माइनस थीटा, ये हमने देखा है ये कितना होता है, माइनस ऑफ tan थीटा होता है। तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू
माइनस ऑफ, इस माइनस को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। तो अब टेन थीटा के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक तो ये प्लस साइन वाला, इसमें आगे प्लस का साइन है, और एक ये हमारे पास है माइनस के साइन वाला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, देखिए हम इसको यहाँ पे लिखें, टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 डॉट m1। क्या ये हमने प्रूव किया है यहाँ पे? इस थीटा को अगर आप इधर ही रखें तो ये बन जाएगा क्या, tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 डॉट m1। ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर कि ये जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आएगा, m2 माइनस m1। अगर हमको इन दोनों लाइन के स्लोप पता है तो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा एंड 180 माइनस थीटा आर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन ए बी एंड सी डी। थीटा और 180 माइनस थीटा दो एंगल्स हैं इंटरसेक्शन के, तो हमने यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखा था, 180 माइनस थीटा रखा था। हमारे पास दो तरह के एंगल्स बनते हैं यहाँ पे जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है। एक तो बनता है आपका एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण। छोटा किससे है ये न्यून, लेस देन 90 डिग्री होता है ये। और एक बन रहा है आपका ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अधिक कोण। ये किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल प्लस वाला हमें मिला वो किसका था, टेन थीटा का। तो ये हमको क्या मिला है यहाँ पर, एक्यूट एंगल मिला है। और ये जो नेगेटिव वाला हमको यहाँ पे मिला है, ये जो नेगेटिव वाला है ये हमको क्या मिला है यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल मिला है। तो दो एंगल हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। जब पॉजिटिव का साइन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। और जो नेगेटिव वाला मिल रहा है वो कैसा एंगल है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है। तो आपका जो मेन फॉर्मूला हो गया वो हो गया थीटा फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, शो दैट द कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पैरेलल लाइंस, देखिए पहले इसके डायग्राम को देख लेते हैं। ये दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। एक है लाइन ए बी, एक है लाइन सी डी। इसको एंगल को मान रहे हैं थीटा 1, इस एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा 2। इसका स्लोप हो जाएगा m1, इसका स्लोप हो जाएगा m2। हमें कंडीशन वैसे तो पता है कि जो स्लोप होते हैं पैरेलल लाइंस के वो पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, लेकिन वो इक्वल कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इफ टू लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर पैरेलल टू ईच अदर, देन थीटा विल बी 0 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, हमारा जो इक्वेशन था m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे हम थीटा की जगह कितना रखेंगे, जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता, 0 एंगल होता है। m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 डॉट m2। tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ रख रहे हैं 0 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2। इसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 0 इक्वल टू m2 डॉट m1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू क्या बचेगा, m2 माइनस m1। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, m2 इक्वल टू m1। तो हमारी जब लाइंस पैरेलल होती है तो स्लोप हमारे इक्वल होते हैं। इस कंडीशन से यहाँ पे प्रूव हो रहा है। आइए अब हम अगला कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस।
परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या कह सकते हैं हम, इफ टू लाइंस y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2 आर perpendicular to each other, then थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री का बनेगा जब एक दूसरे की लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1 1 प्लस m1 m2 और टेन थीटा की जगह पे रखेंगे 90 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 90 का वैल्यू होता है 1/0, ठीक है, इनफाइनाइट होता है वैल्यू, उसको अपन 1/0 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है 1 प्लस m1 m2, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 90 इज इनफाइनाइट इक्वल टू 1/0 हम मेंशन कर रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या रख सकते हैं आप, इस -1 को उस तरफ भेजेंगे -1, तो m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय m1। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है कि दोनों के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव इनवर्स होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के। तो हम क्या क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आई होप आज का डेरिवेशन आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है, आप इसको फिर से एक बार देखना ज़रूर, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।